बोला था उनके साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं। सर, आरोप पत्र की समिति का आप भी नेता थे, उसमें क्या मुद्दे रहे डिस्कशन में और क्या मुद्दे इस बार आए हैं? देखो 40 पेज का ये आरोप पत्र है। भ्रष्टाचार से लेकर जो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सत्ता में आए थे केजरीवाल साहब कि भ्रष्टाचार में ख़त्म करूंगा। उससे लेकर जो इन्होंने लोक लुभावने नारे दिए थे और वायदे किए थे, एजुकेशन के लिए बोला, वहाँ पर एजुकेशन में प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों के अंदर, 1.5 से 2 लाख बच्चे फेल होते हैं हर साल, उनका स्कूल छोड़ना पड़ता है। हेल्थ के लिए उन्होंने बोला था मोहल्ला क्लिनिक पे 60,000 टेस्ट नकली कराए गए, वहाँ लेबोरेटरी के अंदर जो रिजल्ट निकल के आया, नकली दवाइयाँ पकड़ी गई मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। इन्होंने शराब का घोटाला किया, एक के बदले एक शराब फ्री देने की काम की, तो देश के नौजवान को दिल्ली के बच्चे को बर्बाद करने का काम इसने किया था। कोरोना के अंदर देश कोरोना से त्राही त्राही कर रहा था, ये शराब की नीति बना रहे थे और शीश महल का कंस्ट्रक्शन चल रही थी केजरीवाल साहब की। तो देश विरोधी और जन विरोधी केजरीवाल ने जो काम किया, यमुना में मैं भी डुबकी लगाऊंगा, तुम भी डुबकी लगाओगे, 25 में आ गए, अब 16 में भी बोला, फिर 20 में भी बोला, अब कब डुबकी लगवाएंगे केजरीवाल साहब? हमारा निवेदन है, एक बार डुबकी लगवा के दिखाएं यमुना जी के अंदर। केजरीवाल ने कहा था, वो किसने मना कर दिया यमुना जी में डुबकी लगाने के केजरीवाल को? वो भी मोदी जी के कहने से लगाएंगे क्या? तो इस प्रकार के 40 पेज के आरोप पत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने सब चीज़ों के तथ्य साथ में लेकर, तथ्य जुटाकर सबूतों के साथ में केजरीवाल की तरह केवल नैरेटिव बनाने के लिए बार बार एक झूठ को 100 बार बोलोगे सच साबित हो जाएगा, वो नहीं है। ये लोग पढ़ेंगे तो लोग जानेंगे। सर, आपको लगता है विधानसभा चुनावों पर इसका असर पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं पड़ेगा? जिसको ये कहा था मैं तुम्हें फ्री वाईफाई बच्चे को नौजवान को दो नहीं मिल रही है, असर पड़ेगा ना उसका। लोकसभा की चुनाव में 7 सीटें क्यों हार जाता है केजरीवाल? इसीलिए हारा था। पिछली बार जीतने का सिर्फ एक कारण था कि लोगों को 4 साल में समझ नहीं आया, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे काम, ये कह गए पिछली बार, ये कह के जीत गया था। पहली बार भ्रष्टाचार खत्म करने की वजह, दूसरी बार काम नहीं करने दे रहे। अब 5 साल देख रहे, अब तुझे काम ही नहीं करने दे रहे 10 साल में भी, तो डबल इंजन की सरकार भाजपा की सरकार है, दोनों मिलकर काम करेंगे। दिल्ली को क्यों बर्बाद कर रहा है? बरसात के महीने में बच्चे डूब कर मरते हैं, सर्दी के महीने में सांस लेना दूभर हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है दिल्ली में। आप क्या कर रहे हो? जब वहाँ अमरिंदर की सरकार थी तो आप कहते थे पराली जलती है पंजाब में, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है। अब तो 2.5 साल से आपकी सरकार है। अब मान को बुलाकर एक बार मीटिंग की कि पराली के बारे में क्या एक्शन तुम्हारा हो रहा है, तो झूठों का बादशाह केजरीवाल। सर, 2 योजनाएं आज उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, महिला सम्मान निधि की योजना और उसके साथ साथ संजीवनी योजना, क्या कहेंगे इसको लेकर? 10 दिन बाद, चुनाव के बाद क्यों शुरू हो रहा है? आयुष्मान भारत कार्ड योजना 2016 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुरू किया था, आपने क्यों रोक दिया था? 15 दिन में इसको मालूम है कि इसलिए रहना नहीं है। और ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, ये राज्य में जहाँ भाजपा की सरकार है उनकी योजना है। महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं, राजस्थान में भाजपा दे रही है, छत्तीसगढ़ में भाजपा दे रही है, मध्य प्रदेश में भाजपा दे रही है, उत्तराखंड में भाजपा दे रही है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी इस महिलाओं के सम्मान में निधि को दे रही है। तो इसने रिपीटेशन उसका किया है केजरीवाल ने। कोई इसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है पूरे देश के, अगर 16 राज्यों में दे रही है तो दिल्ली अछूती कैसे रह जाएगी? तो इसको लगा होगा पहले तो ये नौटंकी कर दे, और 15 दिन पहले चुनाव में नौटंकी सब समझते हैं कि ये माता बहनों की याद 10 साल में क्यों नहीं है केजरीवाल को। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आज भाजपा की तरफ से एक 40 पत्र का जो है 40 पेजों का एक आरोप पत्र जो है वो लॉन्च किया गया है, जो केजरीवाल सरकार के 10 साल के कामों को लेकर लॉन्च जो है वो किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।